सा खमा धनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी राजपूती में जो गोद भराई की रस्म होती है वो कैसे क्या होती है, तो उसी से रिलेटेड है आज का वीडियो। तो मेरी गोद भराई कैसे हुई थी, क्या क्या मुझे ससुराल से मिला और कैसे क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो ब्लॉग को कंटिन्यू बने रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, है ना। तो मेरी जब गोद भराई हुई थी तो मुझे ना 7th मंथ के अंदर, मतलब मैं ससुराल मेरा मारवाड़ में पड़ता है, नागौर में पड़ता है, मेरता सिटी में। तो उस साइड में गांव में है, वैसे प्रॉपर सिटी के अंदर नहीं है। तो वहाँ पे ये रिवाज है कि बहू की पहली डिलीवरी पीहर में होती है। पहली डिलीवरी जो होती है पीहर के अंदर होती है, क्योंकि डिलीवरी जो टाइम पीरियड है ना वो ऐसा टाइम पीरियड है कि उसमें आपको फुल रेस्ट, मतलब रेस्ट चाहिए होता है। तो ससुराल में उतना हम लोग इतना कंफर्ट हो नहीं पाते हैं और आराम से रेस्ट वगैरह के लिए से पीहर में होती है। तो मेरी या तो आपको जापे के लिए पीहर के अंदर 7वें महीने में भेजा जाता है या 9वें महीने में भेजा जाता है। पर 9वें महीने में भेजना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि 9th मंथ स्टार्ट होते ही डिलीवरी के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। किसी के 9वां महीना स्टार्ट होता है 2 दिन में हो जाती है डिलीवरी, किसी के 15 दिन लेते हैं, किसी के पूरा 9वां महीना ले लेते हैं। जैसे मेरा रिद्धि ने ना पूरा 9 महीने ही पूरे ले लिए थे, मेरी नहीं हुई थी। तो मैं 7वें महीने के बीच में सी 7वें महीने के 10-15 दिन निकल गए थे, उसके बाद मैं पीहर आई थी। तो ऐसे बोलते हैं कि डिलीवरी के लिए, मतलब जापे के लिए अगर पीहर से कोई आता है तो भाई या पापा उसको लेने आते हैं। तो मेरा भाई आया था मुझे लेने के लिए। तो जिस दिन मेरी गोद भराई कर रहे थे, मतलब मुझे विदा करना था, उससे एक दिन पहले वहाँ पे रात को गीत वीत गाए जाते हैं। तो रावड़े की औरतें बुलाए थे, गुड़ दिए थे और गुड़ वगैरह उनको बांटा जाता है और रात को वो गीत वगैरह गाती हैं। और पीहर से लड़की का भाई या पापा कुछ भी, कोई मिठाई वगैरह कुछ भी लेके आते हैं ना, तो वो उनको बांटते हैं। तो वो सब हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट डे सुबह जैसे मुहूर्त था, हमारी ट्रेन थी 11 बजे की। तो 9 बजे का मुहूर्त था कि मतलब इस टाइम पे आप लोगों को यहाँ से ये पूजा वगैरह ये सारा कंप्लीट करना है। तो वहाँ पर मम्मी जी ने मेरी गोद भराई की थी। पीहर जब भेजते हैं तो ससुराल की तरफ से पहना के ड्रेस, और वही ड्रेस पहन के जाती हैं। तो मेरे लिए एक आसमानी कलर का सा सूट होगा, मैं आपको वीडियो में भी दिख जाएगा। तो वो पहन के और विदा हुई थी मैं। तो उसमें ससुराल की तरफ से सास बहू को आंचल के अंदर, ये जो हमारा आंचल होता है, ये हमारी जो झोली होती है, इसके अंदर इस बहू को उसके आंचल के अंदर सास डालती हैं। नारियल देते हैं, पतासे देते हैं, गुड़ देते हैं और अपनी तरफ से वो जो नेक बहू को देना चाहते हैं वो 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना आपके पास है आप उनको दे सकते हैं। तो वो है, मुझे 1100 डाले थे मम्मी जी ने और वो सारा दिया जाता है और वो झोली में ही रखना होता है और उसी को ऐसे कैसे के लेके जाना होता है। तो वो होता है ताकि, क्योंकि बहू को देती है सास की, वो उसकी पीढ़ी की वृद्धि कर रही है, मतलब उसके घर परिवार को आगे बढ़ा रही है, तो उसके लिए सास की तरफ से उसको दिया जाता है। तो वो सब कुछ है और फिर वो देकर पूजा वगैरह हो जाती है। तो देवी देवताओं के आप धोख लगा लो और फिर उसके बाद सारी लेडीजें वहाँ पे जितनी भी इकट्ठी होती हैं गाँव वाली, उन सबके धोख देना होता है। सब लोग अपना अपना आशीर्वाद देते हैं और फिर उसके बाद आप जब रवाना हो जाते हैं ना, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, पीछे मुड़ना नहीं होता है। तो ऐसा मेरी कुछ विदाई हुई थी। और मेरे ननद भाई सभी आए हुए थे, वो भी उस टाइम पे सेम प्रेग्नेंट थे, वो ससुराल जा रहे थे डिलीवरी के लिए, क्योंकि हमारे उस साइड में ना इतनी सुविधा नहीं है। तो इस वजह से उनके ससुराल में हुई थी डिलीवरी, मेरी पीहर में हुई थी। तो वहाँ पे भी जवाई सा की भी विदाई हुई थी। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि जवाई की विदाई कैसे करते हैं, मतलब ससुराल में अगर जवाई आता है तो उसका कैसे क्या स्वागत, क्या सत्कार होता है, वो सब कुछ। तो वीडियो एंड तक देखना और बने रहिए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। मेरे 9,000 कंप्लीट होने वाले हैं। और यहाँ पे जस्ट मेरा, पहले मैं सब लोगों की पगा लग रही हूँ। पगा लगना मतलब सबके पैर दबाने होते हैं दोनों साइड से, और फिर उनको नेक देती हूँ 10-20 रुपये जो भी आप गाँव में दिया जाता है उस हिसाब से, फिर वो आपको वापस नेक देते हैं आशीर्वाद के रूप में। तो ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो मैं सबके पगा लग लेती हूँ एक बार।
पे हमारे जमाई साहब आए हुए थे, तो ननदोई सा तो मैं उनकी तिलक करके और नेक दे रही हूँ। और ये सारी लेडीज़ गांव की सब इकट्ठा थी, तो सभी बहन बेटियाँ सभी देती है, किसी की भी बहन बेटी हो सबके जवाई के। तो यहाँ पे सब लोग जीजू सा की जुआरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं बाईसा की थली पूजन रस्म करवा रही हूँ कि बेटी जब भी घर से विदा होती है तो उसकी थली की पूजा करवाई जाती है। उसमें गोबर रखा जाता है, थोड़ी सी धूप लाई जाती है, पैसे थोड़ा सा साटिया वगैरह बना के बाईसा इसकी थली की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो वो यहाँ पे बाईसा कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है मेरी गोद भराई की रस्म। तो ये मम्मी जी मुझे मेरे आंचल के अंदर दे रहे हैं सारा सब कुछ, क्योंकि सबसे आखिर में यही किया था ताकि ये लेके और फिर वापस मुड़ के देखना नहीं होता है। तो वो है मेरा ये गोद भराई वाला वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है, मुझे उस दिन बहुत बढ़िया लगा था और मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह बनाई थी यूट्यूब पे, मैंने इसको डाला हुआ भी है, तो आप लोग वहाँ जाके मेरे ब्लॉग में चेक कर सकते हैं। और सबसे पॉपुलर वीडियो या शॉर्ट्स में भी यही है, मेरी गोद भराई की रस्म, तो वो सारा है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पीरियड्स आते हैं तो फिर उसके बाद से वो बच्चे को लेके ही आते हैं। बट मेरे हस्बैंड की आर्मी में है, तो आर्मी वालों की कोई छुट्टियों का फिक्स होता नहीं, तो उनको अचानक से 9th मंथ में छुट्टी मिल गई थी। तो मैं 15-20 दिन के लिए 9th मंथ में वापस गई थी ससुराल में, और वहीं पे 15-20 दिन रही थी। इसलिए मेरा पूरा 9वां महीना निकल गया था, क्योंकि मेरे पेन्स वगैरह स्टार्ट हुए नहीं थे और मुझे तो पेन्स वगैरह लगवाने पड़े थे, तो वो दिक्कत हो गई थी मेरे। तो ये होती है गोद भराई की रस्म, जो 7वें महीने में 9वें महीने में होती है। ससुराल की तरफ से ड्रेस वगैरह बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं बहू को, क्योंकि वो वंश वृद्धि कर रही होती है, बढ़ा रही होती है उनके घर परिवार को, इसलिए। और जो उनको खाने पीने को वो जो इच्छा होती है वो सब पूरी की जाती है इस टाइम के अंदर। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।